महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आ चुके हैं जिसमें भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ने खेल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर जनता से वोट बटोर लिए गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री की ताजपोशी की बारी आई तो देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, अब उसके बाद चर्चा हो रही है कि बिहार में भी भाजपा सुशासन बाबू नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भले ही सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भाजपा ने आश्वासन दे रखा हो कि सीएम की कुर्सी उनके ही पास रहने वाली है, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। महाराष्ट्र के उदाहरण को बिहार में भी कायम रखा जा सकता है। बिहार में नीतीश कुमार को भले ही ये भरोसा दिलाया गया हो कि एनडीए अगर बहुमत में भी होगी तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सुशासन बाबू भी अच्छे से जानते हैं कि सियासत में ऐसे वादों की क्या अहमियत होती है और उन्हें कितना निभाया जाता है। महाराष्ट्र से ही सीख लेते हुए ये समझा जा सकता है कि अगर भाजपा अपने वादों पर कायम रही होती तो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे एनडीए से कभी अलग हुए ही नहीं होते। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर बिहार में एनडीए बहुमत में आती है और नीतीश कुमार के नाम पर वोट बटोर कर सत्ता पर कब्जा कर भी ले तो यहाँ नुकसान सिर्फ और सिर्फ सुशासन बाबू नीतीश कुमार का ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये खबर है कि महाराष्ट्र के नतीजे के बाद नीतीश कुमार भी चिंता में पड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा बार बार इस बात की सफाई पेश कर रही थी कि चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किसी भी तरह का वादा नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये कहना कि एकनाथ शिंदे से कुर्सी छीन ली गई है गलत होगा। लेकिन असल में सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया है और एनडीए को बहुमत हासिल होने के बाद एनडीए से जुड़े अन्य राजनीतिक दल अब परेशानी में हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जिस पार्टी की परेशानी बढ़ चुकी है वो है सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू, क्योंकि अब वो जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसा हाल ही 2025 में बिहार में देखने को मिल सकता है। ऐसे में विपक्ष दल सुशासन बाबू को संभल जाने की हिदायत दे रहे हैं। वहीं इसी बीच राजद के नेता मृत्युंजय का एक बयान सामने आया है। मृत्युंजय का कहना है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को धोखा देती है। इस तरह का आरोप विपक्ष की तरफ से पहला नहीं है। इस तरह के इल्जाम अक्सर भाजपा पर लगते आए हैं और समय समय पर भाजपा जिस तरह से अपने सहयोगी दलों के साथ पेश आता है उससे इस बात पर मोहर भी लगती आई है। मृत्युंजय कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पहले उनकी पार्टी को तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़कर वोट बटोर कर उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। मृत्युंजय आगे ये भी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो बगावत करते हैं तो उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह एकनाथ शिंदे को एनडीए के साथ आने की कीमत चुकानी पड़ रही है, ठीक उसी तरीके से जेडीयू नेता सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भी ये कीमत चुकानी पड़ सकती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि साल 2025 में चुनाव जल्द कर लिए जाएं, तो वहीं भाजपा चुनाव को अभी टालता हुआ दिख रही है। बिहार में भाजपा के नेता ही खुलकर ये बात कहते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो किसी भी समय पलटी मार सकते हैं। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ उसके बाद बिहार की राजनीति गलियारों में ये बात उछलने लगी है कि नीतीश किसी भी वक्त पलट सकते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार पीएम मोदी को बार बार ये भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए के साथ वापसी करने के बाद लगभग हर एक मंच से नीतीश कुमार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं और साथ ही साथ पलटी भी मार चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश का भरोसा कर पाना वाकई मुश्किल है। ऐसा समझा जा सकता है कि ना तो भाजपा और ना ही नीतीश कुमार की किसी भी बात पर भरोसा किया जा सकता है। अगर भाजपा अपने वादों को नहीं निभाती है तो नीतीश कुमार भी तो बार बार पलट जाते हैं। राजनीति में किसी के भी वादों का कुछ ज्यादा बड़ा महत्व नहीं होता है। बिहार में साल 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली, वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को बिठाया गया, क्योंकि भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त
पलट सकते हैं। और भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में उस वक्त नाराज नहीं करना चाहती थी। दूसरा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी नहीं है, जिसको देखते हुए भाजपा को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ठीक लगा। भले ही सुशासन बाबू नीतीश कुमार कितनी भी बार पलट जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, किसी भी राजनीतिक दल का हाथ पकड़कर उनके साथ चल दें, लेकिन जिस तरह का सामाजिक आधार नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में अपना कायम किया हुआ है, उसको देखते हुए कोई भी पार्टी नीतीश कुमार को नाराज करने की जहमत उठाना ठीक नहीं समझती है। वहीं अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली थी और ये सीटें एनडीए को इसलिए ही मिल पाई थी क्योंकि जेडीयू एनडीए के साथ थी। ये बात भाजपा भी खुद कबूल करती है कि अगर जेडीयू उनके साथ नहीं होती तो उनके लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने भी ये कहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए को नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत का अंदाजा है, इसलिए दोनों बाहें फैलाकर नीतीश कुमार को अपने पाले में करना चाहते हैं। इस चीज को नीतीश भी समझते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ उससे सीख लेते हुए नीतीश कुमार सिर्फ चिंता में ही नहीं है, वो अभी से तैयारियों में भी जुट गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए सख्त हिदायत दी है कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें आनी चाहिए कि जेडीयू की बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार के हाथ रहे और हमेशा की तरह नीतीश कुमार ही किंग मेकर कहलाए।